शी इज डेड। गोली सीधी माथे में मारी गई। लगता है किसी ने इसको कत्ल करने के बाद ऑफिस की तलाशी ली। कुमार सर। ग्रोवर को फोन करो हॉस्पिटल और उससे कहो कि फौरन यहाँ आ जाए। सर। सिंह सर। कॉरिडोर चेक करो। सर। राठौड़ सर। जो फाइलें बिखरी पड़ी हैं एक एक फाइल चेक करो और देखो कि किसी फाइल में से कोई खास कागज जबरदस्ती फाड़ा गया है या नहीं। क्या फुली? सर। आजाद हॉस्पिटल बेड नंबर 7 से ग्रोवर को बुला दीजिए। ग्रोवर, मैं कुमार बोल रहा हूँ। तुम फौरन कोठारी इंडस्ट्रीज के ऑफिस पहुंच जाओ। ओके। हाँ सिंह। सर, कॉरिडोर की दीवार पे 2 गोलियों के निशान हैं। एक निशान तो ये है, दूसरा उस तरफ है सर। सर, हो सकता है यहाँ काउंटर फायरिंग हुई हो और ये मर्डर उसी वजह से हुआ हो। काउंटर फायरिंग? जी। मुझे नहीं लगता सिंह। तुमने अगर लड़की की डेड बॉडी को गौर से देखा, आई मीन उसकी पोजीशन को, तो लड़की सोफे के ऊपर बैठी हुई है। सामने एक शराब का गिलास रखा हुआ है, सिगरेट रखी हुई है एस्ट्रे के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि लड़की सोफे पे बैठी शराब पी रही थी, किसी ने दरवाज़ा खोला और तड़ाक से गोली उसके माथे में दाग दी। अगर काउंटर फायरिंग हुई होती तो ऑफिस के अंदर कहीं ना कहीं गोलियों के निशान होने चाहिए। राइट। हाँ राठौड़। सर, सारी फाइलें चेक कर ली हैं, किसी फाइल का कोई पेज नहीं फटा है। ऐसी कुमार साहब, एक ड्रॉर से ये कपड़ा मिला है साहब, इस पर खून के धब्बे हैं। लेडीज हैंकरचीफ, खून जमा हुआ है। इस लड़की का तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस लड़की का कत्ल शायद कुछ घंटे पहले किया गया है। एनीवे, संभाल कर रखो। सिंह के मुताबिक यहाँ कॉरिडोर के अंदर 2 जगह पे गोलियों के निशान हैं।
जब मैंने उस लड़की की पिस्तौल चेक की तो उसके अंदर से 2 गोलियां मिसिंग हैं। हो सकता है कि जो 2 गोलियां उस लड़की की पिस्तौल से मिसिंग हैं वही 2 गोलियां यहाँ कॉरिडोर में चलाई गई। अगर ऐसा है तो फिर लड़की का कत्ल किसी दूसरी पिस्तौल से किया गया है। अब उस पिस्तौल का मेक क्या है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बैलिस्टिक रिपोर्ट के बाद ही हमें पता चल सकता है। राइट? जरूर सर। ग्रोवर, गोली का जहर तुम्हारे पूरे जिस्म में फैल गया। मतलब? ठीक है ना? हाँ ठीक है। किसी ने फॉलो तो नहीं किया? नहीं। कल ये वही लड़की है जिसका तुम पीछा कर रहे थे उस रात? नहीं, ये वो लड़की नहीं है। श्योर? श्योर। ऐसी इस लड़की के फीचर्स नेपोलीज हैं, कुछ अंदाजा लगा सकते हो कि ये कौन हो सकती है? नहीं, इसको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ इतना जानता हूँ कि कोठारी इंडस्ट्रीज के मालिक नेपाल से हैं। नेपाल से? जी हाँ, करीब 30 साल पहले इंडिया आए थे वो। हो सकता है लड़की उनके खानदान से हो। ये कोठारी इंडस्ट्रीज वाले कहाँ रहते हैं जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। ऐसी उस दिन जब तुम यहाँ आए थे तो गोली कहाँ चलाई गई थी तुम पे? ऑफिस के दरवाजे के बाहर कॉरिडोर में। कॉरिडोर? सिंह, सर। जो 2 गोलियों के निशान हमें बाहर मिले हैं कॉरिडोर में, हो सकता है उनमें से एक निशान वो हो उस गोली का हो जो ग्रोवर पे चलाई गई थी। राइट सर। अच्छा, जिस लड़की का पीछा तुम उस रात कर रहे थे और जो लड़की तुम्हें अपने घर ले गई थी और जिसकी तुमने जान बचाई थी, उस लड़की का नाम जानते हो? मिनी। नहीं। घर का पता? रोड नंबर 15, 195 मड आइलैंड। रोड नंबर 15, 195 मड आइलैंड। मेरा ख्याल है ग्रोवर तुम यहाँ से अस्पताल चले जाओ। जी। कुमार सर। मोबाइल, ये मोबाइल अपने पास रखो। अगर तुम्हें कोई भी अनयूजुअल बात महसूस हो, कोई तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश करे या तुम्हें थ्रेटन करने की कोशिश करे तो तुम फ़ौरन हमें टेलीफोन करो, या इत्तेफाकन तुम्हें याद आ जाए कि कोई ऐसी बात है जो तुम हमें बताना भूल गए तब भी टेलीफोन करो। ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें टेलीफोन करूँगा। एमडी, मैं तो इसमें नहीं फंसूंगा ना? अगर तुमने उस लड़की का कत्ल नहीं किया है तो तुम्हें नहीं फंसूंगा। थैंक्स। कुमार सर। जो पता ग्रोवर ने दिया मिनी के घर का, वहाँ जाओ, देखो अगर मिनी वहाँ पे है कि नहीं। मुझे उम्मीद नहीं है कि होगी वहाँ पे। नेवरदलेस वी शुड ट्राई। सर। प्रोसीड। सर। सिंह, सर। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। राइट राठौड़, सर। पता लगाओ ये कोठारी इंडस्ट्रीज वाले लोग कहाँ रहते हैं। सर। प्रोसीड। सर। नेपाल का खानदान। अजीब बात है, बाहर मेन गेट पे कोई आदमी नहीं, यहाँ ड्राइंग रूम में भी कोई नहीं। शायद ऊपर हो कोई। कम। बिल्कुल वैसे ही मारा गया। लगता है एक ही आदमी का काम है। सिंह, राठौड़, सर, कोई आ रहा है शायद। हिलना मत, नहीं तो गोली मार दूंगा। बैठ। मोहनदास वीएलबी नाम है मेरा। समझ अब पुलिस से ताल्लुक रखता हूँ। कौन हो तुम? जी मैं मैडम का बॉडीगार्ड हूँ। मैडम कौन? मिसेस कोठारी? जी। ऐसी मिसेस कोठारी का बॉडीगार्ड मिसेस कोठारी के कत्ल के वक्त घर पे नहीं था। मैडम का कत्ल हो गया? कहाँ गए थे तुम? जी मुझे मैडम ने ऑफिस भेजा था। क्यों भेजा था ऑफिस?
मैडम के पास रणवीर सिंह का फ़ोन आया था। रणवीर सिंह कौन है? मुझे नहीं मालूम साहब जी, लेकिन वो नेपाल में रहता है साहब जी। रणवीर सिंह नेपाल में रहता है। ये रणवीर सिंह का फ़ोन आने के बाद मैडम ने तुम्हें ऑफिस क्यों भेजा था? रणवीर सिंह का एक चेक बाउंस हो गया था ये गलत साइन की वजह से, इसलिए मैडम ने मुझे पहले वकील साहब के पास भेजा एक नई चेक बुक लेने के लिए, और उस नए चेक पे बेबी का साइन कराना था, इसलिए मैं ऑफिस गया साहब जी। बेबी कौन है? बेबी मैडम की बेटी सनीता बेबी। ओह, सनीता। ये बेबी मिली तुम्हें वहाँ? नहीं साहब जी, ऑफिस बंद था, लेकिन बेबी की गाड़ी नीचे खड़ी थी साहब जी। क्या नाम है तुम्हारा? दल बहादुर। कितने साल से काम कर रहे हैं? यही कोई 15 साल से कर रहा हूँ साहब जी। 15 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा दल बहादुर, तुम ये बता सकते हो कि मिसेस कोठारी का कत्ल कौन कर सकता है? गुलाटी ने साहब जी, गुलाटी कर सकता है। गुलाटी? ये गुलाटी कौन है? बेबी का मंगेतर साहब जी। बेबी का मंगेतर गुलाटी मिसेस कोठारी का कत्ल क्यों करेगा? वो है ही ऐसा साहब जी, पहले बेबी को उसने अपने जाल में फंसाया और फिर खुद एक कॉल गर्ल के चक्कर में फंस गया। मैडम और सनीता बेबी दोनों ही उसके खिलाफ थी। हो सकता है उसी ने कत्ल किया हो। मैं उसे चिंता नहीं छोड़ूंगा साहब जी। सर। नजर रखना इस पे। सर। सिंह, सर। कम। इस घर की जो हालत है उससे लगता है कि यहाँ पे भी तलाशी ली गई। कत्ल जिसने भी किया है वो कुछ तलाश रहा। हो सकता है इसी आदमी ने कत्ल किया। पहले इसने मिसेस कोठारी का कत्ल किया, उसके बाद ऑफिस गया और इसने सनीता का कत्ल किया। यह भी हो सकता है कि ये मासूम। तुम वकील साहब के यहाँ फ़ोन करो और उनसे पता करो कि ये आदमी वहाँ पे गया था या नहीं, और अगर गया था तो कितने बजे से कितने बजे तक वहाँ पर था। राइट। गुलाटी कहाँ होगा? तुम बैठ क्यों नहीं जाते? इधर से उधर, उधर से इधर, चक्कर काटने से कुछ नहीं होगा। पहले तुम मुझे उस लड़की का कत्ल करने के लिए कहती हो जिससे मेरी सगाई हो चुकी है, फिर तुम एक ऐसे आदमी को अपने घर पर ले आती हो जो अचानक तुम्हारे घर से गायब हो जाता है। अब तुम एक डॉक्टर को फोन कर रही हो जो तुम्हें बताएगा कि वो आदमी कहाँ है। अगर वो ब्लडी डॉक्टर पुलिस के पास पहुंच गया ना तो हम लोग बेमौत मारे जाएंगे। वो पुलिस को कुछ नहीं बताएगा। तुम हमेशा इतनी कॉन्फिडेंट एक्ट कैसे कर सकती हो? क्योंकि मैं उस आदमी को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो मेरा दोस्त है, मुझे धोखा नहीं देगा। डोंट वरी। ऐसे भी अगर उसने पुलिस के हाथों मुझे पकड़वा दिया तो वो खुद भी नहीं बचेगा। एक गाड़ी अगर मुझे लेने आएगी तो दूसरी गाड़ी उसे जरूर ले जाएगी। ऐसा लगता है कि तुम सब जानती हो, सारी दुनिया के बारे में तुम्हें मालूम है, लेकिन तुम ये बताओगी कि जिस मुसीबत में हम लोग पड़ गए हैं उससे निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं? इसके बारे में सोचने के लिए मुझे थोड़ा तो वक्त चाहिए। तुम जानती हो ना मैं क्या कर सकता हूँ? Of course मैं जानती हूँ। तुम क्या कर सकते हो? बस बहुत हो चुका है। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। हाँ हाँ, आजाद नर्सिंग होम, हाँ देखा है। हाँ थैंक्स डॉक्टर। याद तो है, मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए। हाँ नहीं मिलूंगी तो बताऊंगी। हाँ थैंक्स डॉक्टर, यू आर ग्रेट, बाय। ग्रोवर आजाद नर्सिंग होम में हम इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे? चाटेंगे? अगर तुम हर बात पर इस तरह अपसेट हो जाओगे ना तो हम और भी मुसीबत में फंस जाएंगे। स्टूपिड मैन। आई एम सॉरी। तुम बताओगे कि हम क्या करें?
मैं आज रात उस हॉस्पिटल जाऊंगी। डोंट वरी, बुर्का पहनकर जाऊंगी। उससे मिलूंगी, उसे इसी होटल के इसी रूम में इनवाइट करूंगी। मुझे लगता है वो ज़रूर आ जाएगा। पहले तो उसे प्यार से समझाऊंगी। अगर वो नहीं माना तो उसके हाथ पैर बांधकर हम उसे यहाँ छोड़ देंगे। जब तो पुलिस को खबर होगी हम इस शहर से बहुत दूर निकल गए होंगे। फॉर सम रीज़न अगर वो फिर भी नहीं माना तो फिर हम उसे गोली मार देंगे। तुम ये हमेशा गोली मारने की बात क्यों करती हो? Because I like it. एक्सक्यूज मी, ये रेस्टोरेंट आज बंद क्यों? मौत हो गई किसकी? मालिकों की। एक्सीडेंट हो गया? पता नहीं। मुझे यहाँ गुलाटी ने बुलाया था 11 बजे। आए थे? सुबह से कोई नहीं आया यहाँ। गुलाटी के साथ एक लड़की आती मिन्नी, आप जानते हैं उसे? हाँ, गुलाटी साहब के साथ अक्सर एक लड़की आती है यहाँ। इस वक्त गुलाटी या मिन्नी कहाँ होंगे, आप बता सकते हैं मुझे? मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वो लोग यहाँ आते जरूर हैं, पर कहाँ रहते हैं और इस वक्त कहाँ मिलेंगे ये मैं कैसे बता सकता हूँ। ओके, थैंक यू। वेलकम। हमारे लिए सनीता जरूरी है। तुम उसे खत्म करने का इंतजाम करो। इस रिकॉर्डिंग के मुताबिक मिनी गुलाटी से सनीता का कत्ल करने के लिए कह रही है, लेकिन अगर आप गौर करें तो मिसेस कोठारी का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। कुमार की इंफॉर्मेशन के मुताबिक गुलाटी और मिनी दोनों अपने घर पे नहीं है। कहीं और पता करने की कोशिश की कुमार? सर, मैं उस रेस्टोरेंट में गया था जहाँ से ग्रोवर ने मिनी का पीछा किया। क्या पता चला? सुबह से वहाँ भी कोई नहीं आया सर। जी, इसका मतलब है मिनी और गुलाटी दोनों गायब। इन दोनों का गायब होना और ग्रोवर जब मिनी का पीछा करते हुए कोठारी इंडस्ट्रीज के ऑफिस में गया था, उस पर गोली चलने के बाद मिनी का उसे अस्पताल ले जाने की बजाय अपने घर लेके जाना, ये दोनों बातें इस बात का सबूत हैं कि गुलाटी और मिनी इस केस में इन्वॉल्व तो हैं। और अगर वो इन्वॉल्व हैं, मेरा यह ख्याल है कि मिनी ग्रोवर को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। आई थिंक हमें ग्रोवर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। राइट? राइट। ग्रोवर, मोहनदास बोल रहा हूँ। देखो, हमारा ख्याल ये है कि मिनी तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। जो वो तुमसे कहे सुन लो, जो करने के लिए कहे कर लो, और फौरन मुझे इन्फॉर्म करो। ओके? एक्सक्यूज मी। यस। मिस्टर ग्रोवर किस बेड पर हैं? मुझसे बिना मिले भाग आए। इतना भी यकीन नहीं था मुझ पर। अस्पताल तो मैं भी ले आती उसी रात, पर डॉक्टर ने कहा था कि घबराने की कोई बात ही नहीं है, गोली अंदर नहीं गई। एक तरफ तो मुझसे डेट की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ बिना मिले भाग आए। मुझे लगा गोली अंदर रह गई है, कहीं जहर फैल गया और मैं मर गया तो। मुझसे मिले बिना तुम नहीं मर सकते। तुम्हारे लिए होटल शेरन ने वही कमरा कल रात के लिए बुक करवा दिया है जहां मैंने तुमसे कहा था, ग्रोवर, यू आर फैंटास्टिक।
याद तो है ना? अब धोखा तो नहीं दोगे? नहीं। तुम नहीं जानते मेरी जान बचाकर तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। बुरके में अच्छी लग रही हो। यार बुरका क्यों पहना? दुनिया में सब तुम्हारी तरह जान बचाने वाले तो नहीं है ना। रास्ते में कहीं कोई जान लेने वाला मिल जाता तो, इसलिए बुर्का पहन के आई हूं, सिर्फ तुमसे मिलने। वैसे कल रात तक तुम्हें यहाँ से छुट्टी तो मिल जाएगी ना? मुझे यहाँ से अब किसी भी वक्त छुट्टी मिल सकती है। तो कल रात होटल शेरन में उसी कमरे में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हालांकि मुझे पक्का यकीन है कि तुम नहीं आओगे। लड़की और इसकी एक साथ मिले तो ग्रोवर कहीं भी जा सकता, यू नो दैट। मैं इंतजार करूंगी कल रात का तुम्हारा। मोहनदास BRB स्पीकिंग। हाँ ग्रोवर बोलो। ऐसी होटल शेरन, कमरा नंबर 101। थैंक यू। Sing. मैंने कहा है मिनी तो सुबह से ही गायब है। सनीता और मिसेस कोठारी से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? सनीता का कत्ल मैंने नहीं किया। हम लोग सनीता का कत्ल करने वहां गए थे, मगर हम लोग जब वहां पहुंचे तो सनीता मरी पड़ी थी। सनीता तुम्हारी होने वाली बीवी थी। अगर तुमने उसका कत्ल नहीं किया है तो उसकी लाश देखकर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैं डर गया था। बिना कत्ल किए डर गए थे? किससे? मिसेस कोठारी के बॉडीगार्ड दल बहादुर का कहना है कि तुमने रणबीर सिंह के नाम से उसे टेलीफोन किया था। मैंने किसी को कोई फोन नहीं किया। ये रणबीर सिंह कौन है? रणबीर सिंह मिस्टर कोठारी के दूर के रिलेटिव हैं नेपाल में। मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। फिर ग्रोवर की जान लेने की कोशिश क्यों की? मैंने किसी की जान लेने की कोशिश नहीं की। मैं तो खुद जब पहली बार सनीता के ऑफिस में पहुंचा था तो सनीता के हाथ में पिस्तौल थी। उसने मुझ पर गोली चला दी। मैं खुद मरते मरते बचा था। जी, सनीता का कत्ल क्यों करना चाहते थे? मिनी के कहने पर उसने मुझे सनीता का कत्ल करने के लिए कहा था। मिनी सनीता का कत्ल क्यों करवाना चाहती थी? मालूम नहीं। उसने मुझे कहा था कि अगर तुम सनीता का कत्ल कर दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। इसकी मोहब्बत की हकीकत जब तक सामने नहीं आ जाती इसे अपनी हिरासत में रखो तुम्हारे। सिंह को इसके बाद छोड़ देना। ये कोठारी इसका वकील कौन है? बेनी प्रसाद। बेनी प्रसाद। मिस्टर बेनी प्रसाद, मोहनदास BLB। नाइस मीटिंग यू। आपका नाम सुना है। आप DSQ से? दैट्स राइट। प्लीज। थैंक यू।
मैं आपसे मिस्टर कोठारी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता हूँ। कहिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मिस्टर कोठारी अपनी प्रॉपर्टी का क्या बंदोबस्त करके गए? उनकी विल के मुताबिक उनकी सारी प्रॉपर्टी उनकी इकलौती बेटी सनीता को मिल गई थी। हाँ, लेकिन सनीता की तो अब मौत हो गई, अब प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? कोठारी साहब ने अपनी विल में एक क्लॉज ऐड किया था, अगर सनीता को कुछ हो जाए, उसके साथ कोई दुर्घटना या हादसा हो जाए, तो ये सारी जायदाद रणवीर सिंह को दे दी जाए। रणवीर सिंह? ये रणवीर सिंह कौन है? मिस्टर कोठारी के नेपाल के एक रिश्तेदार हैं। एक बार मिस्टर कोठारी नेपाल गए थे, मैं भी उनके साथ था। वहाँ वो काफ़ी बीमार पड़ गए। रणवीर सिंह ने तब उनकी बहुत सेवा की थी। कोठारी इंडस्ट्रीज की तरफ से हर महीने 10,000 रुपये का एक चेक तभी से उन्हें जाता है। हाँ, और इस महीने वो चेक बाउंस हो गया था। जहाँ शायद जल्दबाजी में सरिता ने साइन कर दिए थे। दल बहादुर जब चेकबुक लेने आया था तो मुझे पता चला। आपको किस पे शक है? देखिए, मुझे जहां तक लगता है गुलाटी ही ऐसी हरकत कर सकता है। वही सनीता का फियांसी मिसेस कोठारी भी उसे नापसंद करती थी। आपने रणबीर सिंह को इन्फॉर्म कर दिया? जी हाँ, मैंने टेलीफोन तो किया था, लेकिन पता चला कि वो नेपाल में नहीं है। जी। आपने रणबीर सिंह को देखा है? देखने में कैसा है वो? देखिए, जब मैंने उसे देखा था तो वो काफी यंग था। अब वो दिखने में कैसा लगता है कहना जरा मुश्किल है। लेकिन अगर आप उसे देखेंगे तो पहचान तो लेंगे? जी हाँ, पहचान लूंगा। ये मिस्टर कोठारी की विल कहाँ पर है? वो तो हिफाजत के लिए उन्होंने मेरे पास रखवा दी थी और तब से मेरे पास ही है। इसी देखिए मिस्टर बेनी प्रसाद, हो सकता है कि कत्ल गुलाटी ने किया, लेकिन हमारी समझ और अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि कत्ल रणबीर सिंह ने किया, या हो सकता है किसी तीसरे आदमी ने भी किया। लेकिन जिस तरह के हालात हमें मिसेस कोठारी के घर पे दिखाई दे हैं, या कोठारी इंडस्ट्रीज के ऑफिस में जिस तरह से फाइलें फैली हुई हैं, उस तरह से हमें अंदाज़ा होता है कि जिसने भी कत्ल किया है वो कोई चीज़ तलाश रहा था। और मेरा ये मानना है कि वो वही विल तलाश रहा था जो आपके पास है। हमें आपकी मदद चाहिए इस केस में। मेरा ख्याल ये है कि कातिल उस विल को तलाशता हुआ यहाँ आपके ऑफिस में ज़रूर आएगा, और हम यहीं आपके ऑफिस में बैठ के उसका इंतज़ार करना चाहते हैं। यू आर वेलकम। थैंक यू। मुझे मिस्टर बेनी प्रसाद जी से मिलना है। मैं ही बेनी प्रसाद हूँ, कहिए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? मिस्टर कोठारी की विल चाहिए फौरन, इसी वक्त। हाँ, कोई होशियारी नहीं। That's right. क्या नाम है तुम्हारा? मैं नहीं, मिसेस गुलाटी कौन है? मैं नहीं जानती। जो लोग रात के अंधेरों में काम करते हैं ना, उन्हें हम स्याह अंधेरों से खींच कर बाहर ले आते हैं। कोई मेरे काम में दखल देने की कोशिश करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सनीता का कत्ल भी हमने किया है, मिसेस कोठारी का कत्ल भी हमने किया है। गुलाटी भी मर चुका है और अब तुम्हारी बारी है। कौन हो तुम? तुम कौन हो? रणबीर सिंह नाम है मेरा। रणबीर सिंह? मैं तो तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ, तुम्हारे कहने पर यहाँ आई हूँ विल लेने। आई सी, तुम रणबीर सिंह के कहने पे यहाँ आई हो विल लेने के लिए। रणबीर सिंह के लिए काम करती हो? कौन हो तुम? मोहनदास BLLB नाम है मेरा, चीफ डिटेक्टिव DSQ। पहले तुमने गुलाटी को सनीता का कत्ल करने पे मजबूर किया, उसके बाद तुमने ग्रोवर की जान लेने की कोशिश की। किसी की जान लेने की कोशिश करने की क्या सजा है कुमार? उम्र कैद 100। मैंने किसी की जान नहीं ली है। ये रणबीर सिंह कौन है और कहाँ रहता है? मैं नहीं जानती। अगर तुम झूठ बोलोगी ना, जिस टेबल के ऊपर तुम लेटी हुई है ना, वही तुम्हारी कब्र बन जाएगी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं रणबीर सिंह को नहीं जानती। उसने मुझे फोन पर कांटेक्ट किया था। किस लिए? उसने कहा था गुलाटी को फंसाओ, गुलाटी के जरिए सनीता का कत्ल कर दो। इस काम के लिए 2.5 लाख रुपए एडवांस और 2.5 लाख रुपए काम खत्म होने के बाद मिलेंगे। लेकिन जब हम कोठारी इंडस्ट्रीज पहुंचे थे तो सनीता मर चुकी थी। उसके बाद? रणबीर सिंह का दोबारा फोन आया था,
उसने कहा था यहाँ से वकील बेनी प्रसाद से कुठारी की विल लेकर वर्सोवा के पुराने बंगले में छोड़ दो। इस काम के लिए 5 लाख रुपए और हवाई जहाज की एक टिकट मिलेगी। बाकी के 5 लाख नेपाल पहुंचने के बाद मिलेंगे। और मैं कुछ नहीं जानती। रणबीर सिंह ने तुम्हें जो कुछ करने के लिए कहा है तुम वही करोगी। अगर तुमने भागने की कोशिश की या रणबीर सिंह को इशारा करने की कोशिश की तो जिन अंधेरों में तुम काम करती है ना, उन्हीं अंधेरों में तुम्हें गुरूब कर दिया जाएगा। कुमार वेल मूव। ये आदमी कौन है? ये तो रणवीर सिंह है। रणवीर सिंह? रणवीर सिंह, रणवीर सिंह उर्फ बनवारी लाल, रेस्टोरेंट नाइट क्लब का मासूम वेटर। मिनी और गुलाटी कहां रहते हैं इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। यही कहा था ना तुमने कुमार से? 10,000 रुपए महीने का मुआवजा तुम्हारी की हुई खिदमत के लिए काफी नहीं था। जैसे ही तुम्हें पता चला गुलाटी और सनीता की सगाई हो गई, तुम फौरन यहाँ हिंदुस्तान आए। तुमने अपना नाम बदला और सनीता के रेस्टोरेंट में तुमने नौकरी कर ली। बदकिस्मती से ना मिसेस कोठारी ना सनीता तुम्हें चेहरे से पहचानते थे। उसके बाद तुमने मिनी नाम की एक कॉल गर्ल को कांटेक्ट किया टेलीफोन के जरिए। तुमने उसे पैसे का लालच दिया, गुलाटी को फंसाने और गुलाटी के जरिए सनीता का कत्ल करने के लिए कहा। सनीता मर जाएगी, गुलाटी कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हो जाएगा तो तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। बदकिस्मती से उसी रात ग्रोवर मिनी के पीछे पड़ गया। मिनी ने उसे थप्पड़ मारा और वहां से निकल गई। लेकिन जब देर रात को गुलाटी वहां पे वापस आया और मिनी नहीं आई तो तुम्हें अंदाजा हुआ कि शायद सनीता का कत्ल नहीं हुआ है। उसके बाद सनीता का कत्ल करना और मिसेस कोठारी का कत्ल करना सिर्फ तुम्हारे हाथ में था। लेकिन मिसेस कोठारी और सनीता का कत्ल करने के बाद तुमने जब मिसेस कोठारी का घर तलाशा और कोठारी इंडस्ट्रीज का ऑफिस तलाशा तो तुम्हें वो फाइल नहीं मिली, वो फाइल जिसमें कोठारी साहब की विल थी। इसलिए तुमने मिनी नाम की उसी कॉल गर्ल को फिर से एक बार कांटेक्ट किया। इस बार और ज्यादा पैसे का लालच दिया और उससे कहा कि वकील बेनी प्रसाद के यहां से वो फाइल चुरा के यहां तक पहुंचा दे। रणवीर सिंह, कोठारी परिवार की जायदाद को हासिल करने के लिए तुमने जिस खुदगर्जी की मिसाल कायम की है उसके लिए फांसी की सजा भी कम है। अगर दुनिया में लोग तुम्हारी तरह रिश्तों की वसूली खून से करते रहे तो दुनिया में कोई रिश्ता नहीं बचेगा, बस खून ही खून होगा।
बस खून ही खून होगा। इसको यहां से ले जाओ इससे पहले कि मैं आप से बाहर हो जाऊं। हिमडी, क्या कर रहे हो तुम? वो मैं ये थोड़ा सा मीठा खाने की कोशिश कर रहा था। दूध पिया? हाँ पिया। दवाई खाई? खाई। ब्रश किया? किया। कुछ मीठा तो नहीं खाया ना तुमने? वो मैं थोड़ा खाने जा रहा था तो तुमने मुझे रोक दिया। मैं अभी खा लूं? नहीं। सुसु किया? मैंने सुसु नहीं किया।